12xy 9x square minus 16y square divided by 4xy into 3x plus 4y. ये यही। हाँ तो क्या कहते हैं वो 9x स्क्वायर है ना माइनस और 6y स्क्वायर, उसमें हाँ आइडेंटिटी 16y स्क्वायर कैसे लगेगी बताओ? वो 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 6 16y स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो अब ये पहली वाली टर्म किसका स्क्वायर है? पहला वाला पी का। नहीं, ये इस एक्सप्रेशन में p का तो ठीक है। इस मतलब एक्सप्रेशन में 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 9x स्क्वायर है वो, उसमें मतलब 9x स्क्वायर 9x का 9x का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 9x का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। हैं? मतलब 9x का स्क्वायर हाँ 9x का स्क्वायर बताओ, निकालो क्या आएगा? 81। 81 आगे 81x स्क्वायर 81x स्क्वायर। तो यहाँ पर 81 दे रखा है, नहीं। तो फिर ये एक 9x का स्क्वायर तो नहीं है। ये है, एक सेकंड, ये 3x स्क्वायर हाँ माइनस। तो अब इससे तुम्हारी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब आगे से गलती ना हो, देखो पहले इसको 3 स्क्वायर लिख लो, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हो ना तो पहले ऐसे लिख लो, माइनस ऐसे 16 को क्या लिखोगे? 64 4, तो 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है ये बन रहा है 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। अब अप्लाई करोगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो अब क्या आएगा? 3x माइनस 4y हाँ और 3x माइनस 4y 3x प्लस 4y। 3x माइनस 4y और 3x 3x प्लस 4। प्लस 4y। ठीक है ना? तो अब समझ में आई, ये गलती तुम लोग कल भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हो। ये 9x का स्क्वायर नहीं होता, 9 किसका स्क्वायर है वो पहले लिखना पड़ेगा और फिर ये जिस भी टर्म का स्क्वायर बने उसके हिसाब से आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है? तो अब जो ये न्यूमरेटर है यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं 12xy, तो ये हमारा है 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। ठीक है? और नीचे है हमारे पास 4xy और 3x प्लस 4y। मैम कट भी तो रहा है 4 2 से और 12 से। हाँ तो काट दो ना, 4 3 12। मैं तो सोच रही थी कब बोलोगे तुम। हाँ और कुछ कट रहा है? हाँ ये एक्स वाई भी कट रहा है। x भी कट रहा है, y भी कट रहा है। ठीक है? तब ऊपर रह गया 3 और अब यहाँ पर जो हमने फैक्टर्स करके निकाला वो लिख लेंगे 3x माइनस 4y 3x प्लस 4y और नीचे है 3x प्लस 4y। और ये भी कट जाएगा। तो 3x प्लस 4y कट जाएगा, तो इसको ये यहाँ पे 4y लिख देंगे। ये कट गया। अब क्या आया? अब आया 3x माइनस 4y। हाँ तो या तो ऐसे ही आंसर, तुम्हारी बुक में आंसर इस तरह से दे रखा है या ऐसे दे रखा है 9x माइनस 16y 39y क्यूब इंटू हाँ वाई क्यूब 50y स्क्वायर minus 98, this divided by 26y 26y square into 5
y प्लस 7। हाँ, अब बताओ यहाँ क्या हो सकता है? जो जो ऑब्वियस है वो तो पहले काट दो, सिंप्लीफाई कर लो जितना दिख रहा है तुम्हें। ये दोनों 3 से कट जाएंगे। ये दोनों 3 से कट जाएंगे, क्यों? 26 3 की टेबल में आता है क्या? अरे नहीं, हम्म, फिर किससे कट रहे हैं दोनों? किसकी टेबल में आते हैं 26 और 39? एक नहीं। किसी नंबर की टेबल में आते हैं? नहीं, आते हैं। नहीं कैसे? इसीलिए तो दिया है तुम्हारी बुक में, ताकि तुम्हें टेबल्स आती हो। कोई बच्चा कर पाएगा जिसको टेबल आती है, जिसको टेबल नहीं आती वो नहीं कर पाएगा। किसकी टेबल में आता है 39 13 26? 13 13 13 13। तो 39। 13, हाँ क्या आएगा यहाँ पर? 38 2 जा 13 टू द 26, 3 और यहाँ क्या आएगा? 3 3 3। 3 है। ठीक है ना, तो 13 3 द 39। तो जिसको 13 की टेबल नहीं आती वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। और वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, अब यहाँ क्या कट रहा है? 3y अपॉन 2 वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में से क्या कट रहा है? y। एक y बचेगा ना। एक वाई बचेगा, ठीक है ना। तो ऊपर 3 बच गया और वाई बच गया, ये वाई स्क्वायर हट गया और ये कट के वाई आ जाएगा। ठीक है रोहन, समझ आ रहा है? यस सर। वाई क्यू है ना, और वाई की पावर 2 है, तो ये 3 बार वाई है, ये 2 बार वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक वाई बच गया। अब ये 50 वाई स्क्वायर माइनस 98 है, और नीचे है 5 वाई प्लस 7। तो अब सोचो, जब तक कुछ ना कुछ कॉमन नहीं आएगा तब तक ये 5 वाई प्लस 7 तो नहीं बनेगा ऊपर। तो कुछ कॉमन आ रहा है? वन 1 मिनट। ऊपर 50 में और 98 में से कुछ कॉमन आ रहा है? 2। 2, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या आएगा? अंदर 25 हम्म 25 25 वाई स्क्वायर माइनस क्या आएगा? 98 और 98 में से तो 2 कॉमन चला गया। 1 मिनट 49 हाँ 49 अपॉन क्या बचा नीचे? 5 वाई प्लस 7। प्लस अभी 7। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 7। अब ये तुम आगे दोनों सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, दोनों सॉल्व करो इसको, फैक्टराइज करके ऊपर का बताओ क्या फैक्टर आ रहे हैं। ये फैक्टराइज करो और मुझे बताओ दोनों। 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 49 होता है, तो 49 की जगह 7 स्क्वायर आएगा। ये 25 की जगह 5y स्क्वायर। हाँ, 25 की जगह 5 वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, क्या आया आंसर? 6y ब्रैकेट में 5y माइनस 49 5 वाई माइनस, 49। नहीं, फिर से ध्यान से देखो। रोहन, तुम्हारा क्या आ रहा है? और 5 क्या कहते हैं ये मेरे को दिक्कत ये ब्रैकेट। नहीं, एक सेकंड हो गया। हाँ मैम, इसमें डिजिबिलिटी लग जाएगी ना। क्या क्या आइडेंटिटी, सॉरी। हाँ तो पी पी स्क्वायर माइनस क्यू वाली। हाँ, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू वाली से क्या बना ऊपर? हाँ 5y माइनस 49 ब्रैकेट मैम। माइनस 49 क्यों? 49 का स्क्वायर है क्या यहाँ पर? अरे यार सॉरी, 7 7। फिर अब 6 वाई इंटू, 5y स्क्वायर हाँ 5 वाई माइनस, 7। 7 7। क्या है फैक्टर्स रोहन? मेरा क्या कहते हैं 6y, और उसके बाद ब्रैकेट 5y प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट लगा के 5 4, मतलब 5y माइनस 4 है। 7 4 बाई कहाँ से आ गया? 7 7 7। कट जाएगा अब ये। हम्म तो ये ध्यान देना है बेटा कि वो किसका स्क्वायर बन रहा है ना, वरना फिर पेपर में गलत हो जाएगा क्वेश्चन अगर ध्यान नहीं दोगे। 6 वाई इंटू 5 वाई माइनस 7, ठीक है। समझ आ गई बात कैसे करने यस। हैं क्वेश्चन? तो ये हम्म डिवीजन हो गया इसका। हम्म। हाँ, और कोई डाउट है इसमें? 3y8 माइनस
4y पावर क्या है? तो 6 6 हाँ प्लस 5y4 दिस डिवाइडेड बाय y4, ये है ना? हाँ। अब मेरा ना ये y4 से मतलब प्लस का y4 काट दिया। y4 से इस y4 को ऐसे काट दिया? हाँ ऐसे कट सकता है जब ऊपर प्लस माइनस हो तो? नहीं। तो फिर मैंने मना किया है ना कि जब तक ऊपर प्लस माइनस है हम नहीं काट सकते। ऊपर कोई हाँ प्रोडक्ट थोड़ी है जो काट दोगे। हाँ। कैसे बताया था ऐसे वाले क्वेश्चन? तो ऐसे वाले क्वेश्चन करने के लिए कैसे बताया था? ये मोनोमियल से डिवीजन हो रही है ना? अरे हाँ 3y8 मतलब पावर 8 अपॉन y4 हाँ, तो हर एक को अलग माइनस। अलग लिखना है ना, हाँ जैसे हाँ कराया था रोहन की बुक से मैंने एक्सरसाइज, पूरी एक एक्सरसाइज थी। हाँ तो इन सबको अलग अलग लिखो। थ्री हाँ सही है। वाई एट अपॉन y4 सबको अलग अलग करके लिखते हैं ना। हाँ यस हाँ सर। जब सिंगल टर्म हो नीचे तो सबको ऐसे अलग अलग करके लिख देते हैं। प्लस 5y4 अपॉन y4, और अब सबको वो कर लो कंबाइन, तो क्या आ जाएगा? पहली टर्म क्या बनेगी? ऊपर तो पावर थ्री 8 है वाई और नीचे पावर 4 है। 3y4 y की पावर 4। अब रोहन तुम बताओ नेक्स्ट में क्या बनेगी y की पावर? 3y वो होना चाहिए ना? नहीं नहीं, वो 2 हो जाएगा। y2। और उसके अगले में उसके अगले में 5y। 5y। कुछ नहीं बचेगा ना? हम्म नहीं बचेगा ही नहीं, 5 ही बचेगा। प्लस 5, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? जब बीच में प्लस माइनस है और नीचे सिंगल टर्म है तो उसी सिंगल टर्म को अलग अलग करके लिखना है सबके नीचे, और फिर पावर्स कंबाइन कर देनी है। ठीक है? यस सर। ठीक। जितनी नीचे पावर है उसको ऊपर वाली में से सब्ट्रैक्ट कर दो बस। हाँ, और बताओ। बस हो गया। अच्छा, और कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, मान लो ऐसे हो, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस x4 y4 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। आप कैसे करेंगे? ये y3 हम्म अपॉन x3 y3 अपॉन स्क्वायर y एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस x4 y4 अपॉन स्क्वायर y हम्म पड़ जाएगा ये। अब कंबाइन करो पावर्स, तो अब यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट टर्म में? तो x और y स्क्वायर वाई। एक्स और वाई स्क्वायर। रोहन तुम बताओ नेक्स्ट में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर हम्म और वाई 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 क्यूब। वाई क्यूब। ठीक है। अब मान लो अगर नीचे जो है एक्स स्क्वायर वाई ना होके कुछ ऐसा होता डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मान लो ऐसे होता। ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस x4 ऐसे कुछ होता, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई होता, तो हम ऐसे कर सकते थे जैसे अभी किया है। नहीं मैम। हम्म अगर नीचे प्लस है तो नहीं कर सकते हैं, प्लस या माइनस। जब तक नीचे प्रोडक्ट है, सिंगल टर्म है, तब हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक सिंगल टर्म है क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रही है। पर अगर डिनोमिनेटर में प्लस माइनस वाली टर्म है तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से होगा, या ऊपर वाला फैक्टराइज होगा, नीचे वाला भी फैक्टराइज होगा। ठीक है, समझ आ गया? मान लो ऐसे हो, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो पहले ये बताओ ये कैसे करोगे? मैम इसमें से ये वो x है ना वो कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है फैक्टराइज, अब ऐसे डायरेक्ट तो कुछ हो नहीं रहा, ये एक्स क्यूब है, ये वाई स्क्वायर एक्स है, कुछ नहीं हो रहा।
तो हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो अब अंदर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर y स्क्वायर, एक x बाहर चला, और नीचे क्या है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अब आपस में कट गया हाँ और आंसर क्या आ गया? x। ठीक है। अच्छा एक और करो, x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस x। अब कैसे करेंगे? y कॉमन ले ले, सिर्फ y? नहीं y वाई क्यूब वाई क्यूब y क्यूब, हाँ पावर 3 कॉमन आ जाएगी ना। हाँ, क्यूब अब अंदर क्या बचा? स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब क्या करें? ओ पावर ओ आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ऊपर आइडेंटिटी लगा लो, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। वाई क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई। समझ आ गया? तो हाँ कभी कभी हमें कॉमन लेना पड़ता है, उसके बाद आइडेंटिटी लगती है। एक और क्वेश्चन करो। अब यहाँ क्या करें? इसमें 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 3 क्यू वो ले लेते हैं, कॉमन 3। कॉमन ले लेते हैं। हाँ, अंदर क्या आएगा? और ए स्क्वायर हम्म माइनस 2ab हम्म और बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कुछ होता है? ए ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। सॉरी माइनस का। रोहन तुम्हें याद है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 3b। ये जो 3 टर्म्स लिखी हैं ऊपर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कुछ होता था ये ए माइनस बी से ये एक पावर खत्म हो गई, तो क्या आया आंसर? 3 टाइम्स ब्रैकेट ए माइनस बी। ए माइनस बी। तो जहां आइडेंटिटी लग रही है वहां आइडेंटिटी से ही करना है, वहां ये नहीं कि हम फालतू में टाइम वेस्ट करते रहे। ठीक है। जहां आइडेंटिटी नहीं लग पाती वहां फिर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम्म और उसके बाद -2 इंटू ए बी इंटू बी। तो यही तो लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। माइनस ए स्क्वायर बी 4 माइनस माइनस 4 ए 4 बी 4 ब्रैकेट क्लोज बी 4। इसको ब्रैकेट डिवाइड करना है बाय ए ए स्क्वायर। स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी तुमने किया ऐसा क्वेश्चन? करो अपनी कॉपी में, अभी तो सिखाया मैंने कैसे करने हैं ऐसा क्वेश्चन। अच्छा हाँ, याद आ गया। अभी अभी तो किया। हाँ करो। मैं भी करूँ क्या? हाँ तुम भी करो, और क्या, क्यों नहीं करोगे? हो गया। हाँ, क्या आया आंसर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। राइट। तुम्हारा भी सेम आया हाँ मेरा भी है। है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जब सिंगल टर्म है नीचे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस उसको अलग अलग सबके नीचे लिख दो और सिंप्लीफाई करो। अच्छा, और डी पार्ट कह रहे थे? मैम ये डी पार्ट है, मेरे को ये ब्रैकेट ही का समझ नहीं आ रहा। देखते हैं बेटा। 3 माइनस 12 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर।
अपॉन 1 माइनस 2x प्लस 2y। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें पता है कि ये 3 भी किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, 12 भी नहीं है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, है ना। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, जब कुछ नहीं हो रहा होता तो हमें क्या सोचना होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो कॉमन सीधा हमारा दिमाग जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। 3 3 कॉमन आ रहा है, देखा ना। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 1 माइनस 4 हाँ x x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x प्लस 2y। सो दिस इक्वल टू 3। अब 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1। 1 तो पर 2 1 की होता जगह तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। अब 4x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, है सेकेंड 4 टर्म किसका स्क्वायर है, ये 2 का 2 का 2 2 ब्रैकेट x माइनस y का होल स्क्वायर। वो x माइनस वाई का स्क्वायर है ही 2 इंटू एक्स माइनस गई है। अगर इकट्ठा लिखने में दिक्कत आती है तुम लोगों को तो इसको 2 स्टेप में लिख सकते हो, अगर एक स्टेप में समझते हो तो ठीक है, वरना 2 स्टेप में कर लो। इसको 2 स्क्वायर करो, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई तो आइडेंटिटी लगाओ क्या आएगी। 1 ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 ब्रैकेट 2 है a1 है और b क्या है, b क्या है यहाँ पर, वहाँ पे 2 a इक्वल टू हमने 1 ले लिया और b क्या है, मैम 2 हाँ 2, 2x b ब्रैकेट सिर्फ x 2 है, नहीं, नहीं x माइनस वाई। हाँ तो माइनस पूरा y 2 एक्स माइनस वाई बी है, a माइनस बी हाँ, करेंगे तो 1 माइनस 2 एक्स माइनस वाई आ जाएगा। दूसरा वेक्टर क्या आएगा, वो 1 प्लस हम्म 2 एक्स 1 वाई प्लस 2 एक्स x माइनस माइनस अपॉन 1 माइनस 2x प्लस 2y। ठीक है, ठीक है ये। y। हाँ, अब दिस इक्वल टू कट भी 3। रहा अब ये फर्स्ट वाला क्या बना, 2x ओपन करो ब्रैकेट, माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2y, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आया, 1 2x माइनस 2y 1 प्लस 2x माइनस 2y। तब कौन सा वाला फैक्टर कैंसिल हो रहा है, पहला वाला ये दूसरे वाला, पहले वाला। तो इस फैक्टर को इससे कैंसिल कर दो, ध्यान से देख के कैंसिल करना। सो आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 1 प्लस 2x माइनस 2y। ठीक है, रोहन समझ आ गया। यस सर हाँ, और कोई डाउट है, नहीं 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 27x y क्यूब। हाँ रोहन कैसे करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है ये सिंगल वाला है हैं? ये सिंगल है तो इसका इसमें क्या चीज तुम्हें प्रॉब्लमेटिक लग रही है, हाँ कॉमन लिया, हाँ ले लिया कॉमन 9 है ना 9 कॉमन आया, और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ और x और y वाई से स्क्वायर कॉमन आ रहा है और कुछ और कुछ नहीं आ रहा हम्म और y भी तो आ रहा है वाई स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखोगे बेटा।
कि क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं। y की पावर 2 है, ये y की पावर 3 है, तो y स्क्वायर कॉमन आ गया। अब अंदर क्या आया? एक्स x x माइनस 3y 3y 3y। तो ये हो गया फैक्टराइज। हो गया नहीं रोहन? कैसा? तो ये सारे ऐसे ही कॉमन लेने वाले क्वेश्चन है। ये इसका ई पार्ट करो। y स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए बी। पहले दो का ग्रुप बना लिया। ये जो हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते थे ना, वो इसने मिडल टर्म को स्प्लिट करके दे दिया हमको। तो अब फर्स्ट टू को और सेकंड जो लास्ट टू है, इन दोनों का ग्रुप बना लो। अब पहले में क्या आएगा? मतलब हाँ कॉमन y हाँ। लेंगे कॉमन y y आएगा, तो अंदर क्या आया? अंदर आया y हम्म y प्लस प्लस ए, a और दूसरे में क्या कॉमन लेंगे? दूसरे में b बी। क्या आया? y प्लस ए। अब y प्लस a ब्रैकेट y प्लस b y प्लस ए कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में क्या आ गया? y y प्लस प्लस बी। b। ऐसे टीचर क्वेश्चन किसी भी तरह से बना के तुम्हें दे सकता है। तुम्हें अपना दिमाग चलाना है उस वक्त। ठीक है। ठीक है। हम्म रोहन, सी पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है? c पार्ट में सी पार्ट देखो ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? इसमें कॉमन नहीं आ रहा। कुछ नहीं कॉमन आ रहा। इसमें तो पहले से कॉमन बाहर दे रखा है, कहाँ कॉमन बाहर दे रखा है? ये 4y ये y स्क्वायर। अच्छा नहीं दो अच्छा, टर्म्स है ना, एक पहली टर्म है y4 इंटू पी प्लस टू क्यू, एक दूसरी टर्म है y स्क्वायर इंटू पी प्लस टू क्यू। तो क्या p कॉमन आ रहा है उसमें? p q p स्क्वायर p मतलब p आ रहा है, p कॉमन आ और रहा है? तो p तो कॉमन आ रहा है, p और q p कैसे कॉमन आ जाएगा? ठीक से तो बोलो। p तो p प्लस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना। ये देखो कि कौन कौन सी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। जो मल्टीप्लाई हो रही है वही कॉमन आती है। मैं बताऊं। p तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। हाँ बताओ। ये p प्लस टू ये p प्लस टू q p प्लस टू क्यू पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि p प्लस टू क्यू दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये y4 प्लस y की पावर स्क्वायर। और क्या कॉमन आ रहा है? हाँ और p प्लस टू क्यू कॉमन आ रहा है। y4 प्लस y की पावर स्क्वायर। y4 प्लस वाई स्क्वायर में से भी तो कुछ कॉमन आएगा। अरे हाँ y स्क्वायर। वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा? वो वो क्या बोलते हैं y स्क्वायर वाई स्क्वायर तो प्लस 1 1 1। 1। समझ आया? हम्म, हाँ हम्म हाँ हाँ आ गया। रोहन समझ आया? देखो, p नहीं कॉमन आ सकता, p थोड़ी मल्टीप्लाई हो रहा है, p प्लस टू क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है वही कॉमन आती है। ठीक है। एक ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग में 16 माइनस 24y प्लस 9y स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे? अरे मैम इसमें हाँ, पहले इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 9। लिखो। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये 16 4 का स्क्वायर होता है। नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स bx प्लस प्लस, तो सबसे पहले कौन सी टर्म आएगी? 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर। फिर
माइनस 24y 24 प्लस 60। अब कैसे करें? हाँ कैसे करें इसको? मैम ये 9 3 का स्क्वायर होता है 9 3 का स्क्वायर होता है। माइनस और ये 16 4 का 16 4 का स्क्वायर होता है। हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाइड 3y -2 3y मल्टीप्लाइड 3y मल्टीप्लाई 4 हाँ, लिख सकते हैं। अब आगे 2y मल्टीप्लाई 3y सॉरी 2 मल्टीप्लाई 3y 2 मल्टीप्लाइड 3y मल्टीप्लाइड 4। हाँ, अब आ गया ना आंसर अब क्या बनेगा ये? कोई हाँ आइडेंटिटी इसमें फिट हो रही है डायरेक्ट? ये है तुम्हारा 3y स्क्वायर, ये है -2 इंटू 3y इंटू 4, और ये है +4 स्क्वायर। अब कोई आइडेंटिटी फिट हो रही है यहाँ पर? हाँ कौन सी? वो a - b का होल स्क्वायर हाँ, तो ए स्क्वायर ये क्या बन रहा है? ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म बन रही है। अगर हम ए को जो है यहाँ पर 3y ले लें और बी को 4 ले लें तो ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बन रही है। तो दिस इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तब ये आइडेंटिटी अगर यहाँ लगाते हैं तो आंसर क्या बन जाएगा? ओ 3y माइनस 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, रोहन समझ आया? यस हेलो सर। रोहन, समझ में आया? ये गौरव ने दिमाग सही लगाया यहाँ पर यस सर। कि 9y स्क्वायर है तो इसको 3 स्क्वायर y स्क्वायर लिख दो, 16 है तो इसको 4 स्क्वायर लिख दो, और ये बीच वाला जो है 24 बन रहा है। 2 इंटू 3 इंटू 4, ये 24 है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस सर। अब अगर मान लो ऐसे दिमाग में नहीं स्ट्राइक करता ये क्वेश्चन, आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं स्ट्राइक करती है, तो हम इसको जैसे हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते थे ना उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला हम कैसे करते थे? तो ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से हाँ, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? और एक 9 इंटू 16 कितना होता है? प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 146 144। हाँ सॉरी 144 है प्रोडक्ट 144 और सम कितना होना चाहिए? 24 -24। ये दूसरा मेथड है। तो प्रोडक्ट 144 और सम -24। तो अब तुम सोचो कि क्या टर्म ले कि सम 24 आ जाए और प्रोडक्ट जो है वो 144 हो। अब ये देखो प्रोडक्ट हमारा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है ना प्रोडक्ट, तो इसका मतलब दोनों टर्म या तो पॉजिटिव होंगी या दोनों टर्म नेगेटिव होंगी, लेकिन सम हमें नेगेटिव चाहिए। तो सम नेगेटिव चाहिए और प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों टर्म कैसी होनी चाहिए? माइनस की दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। जब दोनों नेगेटिव होंगी तभी सम नेगेटिव होगा और प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो फिर तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, पर प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है, तो हमें दोनों नेगेटिव टर्म्स लेनी पड़ेंगी। तब 24 वाई जो है इसको किस तरह से ब्रेक करें हम कि हमारा सम जो है वो तो -24 आ जाए और प्रोडक्ट जो है वो 9 इंटू 16 बन जाए। कैसे करोगे?
मैम ये 144 12 की टेबल में भी आता है? नहीं आता। 9 इंटू 16 है ना 144, पर 16 और 9 को अगर हम ऐड करें तो हमारा क्या बनता है, 25 बनता है। हमें चाहिए -24। मान लो ये दोनों नेगेटिव है, तो कुछ और सोचो। 9 जो होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। 16 को 4 इंटू 4। 12 इंटू 12 कर सकते हो। -24 जो है इसको 12 इंटू हाँ 12 124 होता है। हाँ होता ठीक है। है ना। तो फिर और 12 + 12 24 भी होता है। हम्म। तो तुम इसको ब्रेक कर दो, 9y² -12y -12 +16। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेके फैक्टराइज कर लोगे। 3 आ रहा है। ठीक है। तो पहले वाला मेथड स्ट्राइक कर जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं स्ट्राइक करा तो फिर मिडिल टर्म ब्रेक करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। x² + 4x का होल स्क्वायर -5 इंटू x² + 4x। कौन सा? ये अच्छा ई मतलब पार्ट इसकी बुक में दिख रहा है, -y इंटू x² + 4x +5। 5y है। हम्म कैसे करोगे? कैसे करेंगे इसको? मैम इनमें से ये कॉमन भी तो आ रहा क्या? है, x² + 4y। x² + 4x। हाँ। 3 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, लास्ट में से तो नहीं आ रहा। रोहन कैसे करेंगे? इससे इसे जब कैसे 3 में से कॉमन आ रहा होता है और लास्ट में से नहीं कॉमन आ रहा होता है तो हमें क्या करना होता है, पेयरिंग से करना होता है, ग्रुपिंग मेथड से। ठीक है। ठीक है। तो इसमें अगर चाहो तो ऐसे पुट भी कर सकते हो, x² + 4x = सम a। इससे थोड़ा सा तुम्हें आसान दिखेगा। तो इसकी जगह a लिख लोगे तो ये बन जाएगा a²। इतना बड़ा बड़ा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना, 5a -ya + 5a। अब ग्रुपिंग मेथड से करो, इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को करो, कॉमन लो और फैक्टराइज करो। क्या आ रहा है? a-5। a माइनस आंसर? नहीं, फैक्टराइज करने पर a-5 और a-y। पूरा पूरा करो, पूरा सॉल्व करो, फिर बताओ मुझे क्या आ रहा है। जितना लिखा है उतना बताओ। रोहन कहाँ तक लिखा है? ए ब्रैकेट a ब्रैकेट a-5 हम्म -y हम्म ब्रैकेट a + 5। प्लस जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। माइनस माइनस सॉरी। तो ये ध्यान रखा करो ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव से तो भी चेंज होता है, और अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो भी चेंज होता है। हाँ अब। a-5 हाँ और फिर हमारा अंदर आएगा a-y। भाई, अब a की वैल्यू वापस पुट कर दो। a क्या था? a² a नहीं। क्या था? अच्छा a ये हमने x x + y² का x² होल + 4x। x² + 4x -5
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई। ठीक है, हो गया। हम्म, हाँ, क्या लिखा? ये मैम ये x4 को अपन एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, इसकी जगह एक्स हाँ, स्क्वायर लिख दूं? अरे नहीं, एक्स एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट के बाहर क्या बोलते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ हाँ, ये ठीक है। हाँ, माइनस और 16 को फोर 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 स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 स्क्वायर। हाँ अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी ना, हाँ, लगाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4। और एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं, फोर। हम्म ठीक है। अब आगे कुछ हो सकता है? आगे रोहन, तुम्हें समझ आया क्या बता रहा है गौरव? हाँ हाँ, वो उसका वो लगा रहा है ना आइडेंटिटी। हम्म अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रोहन? ये वाला identity लग गई है। दोबारा आइडेंटिटी लग सकती है। हाँ लग सकती है मैम, लग सकती है। ये हाँ, दोबारा से देखो इसको सोचने दो। ठीक है। फिर से दोबारा दोबारा से वो आइडेंटिटी लग सकती है। अम्म, हाँ लग तो सकती है, पी स्क्वायर हो जाए फिर दोबारा आइडेंटिटी लगेगी तो क्या बनेगा? वापिस से वही क्या कहते हैं वो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू वाला आइडेंटिटी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं अब हम? हम्म हम या- ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 में आइडेंटिटी नहीं लगा सकते? पर उसमें तो स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर तो है ही नहीं फोर के ऊपर। तुम सोच नहीं सकते 4 किसका स्क्वायर होता है? हाँ, एक्स स्क्वायर फोर तो टू का स्क्वायर होता है ना, हैं? टू का तो फिर लगाओ आइडेंटिटी, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर हम्म एक्स स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर। अब फिर आइडेंटिटी लगाओ, क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या बना? माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स एक्स टू एक्स प्लस 2। और फिर एक्स माइनस टू। इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है गौरव, यही कह रहे थे तुम? हेलो। गौरव यही कह रहे थे? हाँ। हाँ, यही कह रहा था मैं भी। x4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, और इसी तरह से इसको क्या लिखा? हाँ इसको इसको ये जेड x माइनस जेड की पावर 4 को क्या लिखा? एक्स जेड माइनस स्क्वायर का स्क्वायर। जेड का होल। x माइनस जेड के स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ, रोहन, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे ना, तभी आइडेंटिटी लगेगी, या पहले ही लगा लोगे? क्या आया तुम्हारा आइडेंटिटी लगा के? एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स। एक्स स्क्वायर हम्म एक्स प्लस स्क्वायर एक्स माइनस जेड प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, उसके बाद एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस। एक्स ब्रैकेट के बाद एक्स एक्स माइनस जेड स्क्वायर होएगा ना। हम्म अब दोबारा आइडेंटिटी लग सकती है? हाँ मैम। कहाँ पे? वही एक्स माइनस
किसमें आइडेंटिटी लग सकती है अब? नहीं, यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है हाँ यहाँ पे लग सकती है। सेकंड वाली ब्रैकेट में। हाँ, तो क्या आएगा आइडेंटिटी से? एक्स माइनस हम्म एक्स माइनस जेड हम्म और ब्रैकेट 1 एक्स प्लस हम्म ब्रैकेट में एक्स माइनस जेड। एक्स प्लस एक्स माइनस है, ठीक है। हम्म, अब ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पे तो प्लस है बीच में, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो नहीं लग सकती। पर इसको अगर हम चाहें तो एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर लगा करके ओपन कर सकते हैं, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको आगे ओपन कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर इसमें क्या आंसर आएगा? एक्स सेकेंड ब्रैकेट क्या बन जाएगी? सेकंड ब्रैकेट एक्स माइनस अंदर ले जाओ, क्या बनेगा रोहन? माइनस अंदर ले गए तो फिर एक्स माइनस एक्स आगे एक्स माइनस स्क्वायर, नहीं प्लस स्क्वायर हो जाएगा ना। प्लस माइनस स्क्वायर किसका? प्लस जेड हाँ, स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ है? नहीं स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी जेड। प्लस जेड। और ये नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में क्या होगा? एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। नहीं कुछ नहीं होता, मतलब वो होता है मतलब एक्स फोर माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। एक्स प्लस एक्स 2x होता है ना। हाँ। एक्स स्क्वायर तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स होता है। अब ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, हाँ तो ये तुम्हारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर